हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस के लेक्चर को हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। इसमें हम 3 सेक्शन कवर करने वाले हैं, पावर पॉइंट, एक्सेल एंड वर्ड। तो आज के इस वीडियो में जो हम पोर्शन डिस्कस करने वाले हैं वो है एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा लेक्चर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना आप देखिए इनको प्रैक्टिकल यूज करते हैं ना, उतना अच्छे से आपको समझ में आता है। याद करने से ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिमाग के अंदर सेट नहीं होने वाली है। प्रैक्टिकल आपको करना होगा। आपके पास में कंप्यूटर होगा, लैपटॉप होगा या नहीं भी है आपके पास में, तो यहाँ पर मैंने कोशिश करी है कि इमेज के थ्रू आपको मैं चीज़ें जो है वो याद करा सकूँ। ओके, तो अगर जिनके पास में ये रिसोर्सेज हैं, कंप्यूटर लैपटॉप है, तो वो अच्छे से क्या कर सकते हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हैं, जिससे कि उनके दिमाग में सारी पिक्चर अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए लेक्चर को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एमएस वर्ड क्या होता है। तो बेसिकली एमएस वर्ड, जिसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कहते हैं, एक सॉफ्टवेयर ही होता है जो हमें टेक्स्ट लिखने, एडिट करने और फॉर्मेट करने की फैसिलिटी या सुविधा देता है। इसे वर्ड प्रोसेसर के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? वर्ड प्रोसेसर, क्योंकि ये वर्ड्स और सेंटेंसेस को मैनेज और मॉडिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। एमएस वर्ड का उपयोग कहाँ पर होता है अगर बात करें तो इसका इस्तेमाल बेसिकली डॉक्यूमेंट्स बनाने में किया जाता है, जैसे कि लेटर बनाने में, रिपोर्ट्स बनाने में, नोट्स, प्रोजेक्ट्स, बुक्स, इन सब को बनाने में एमएस वर्ड का यूज किया जाता है। आगे देखिए, एमएस वर्ड में जो हम फाइल क्रिएट करते हैं उसका फाइल नेम जो होता है, उसकी लेंथ जो होती है यहाँ पर, वो मैक्सिमम 225 कैरेक्टर्स की हो सकती है। कितनी? 225। मैक्सिमम फाइल साइज की बात करें तो एक एमएस वर्ड फाइल का साइज जो हो सकता है वो 512 MB तक हो सकता है। 512 MB से ज्यादा बड़ी फाइल सेव नहीं कर सकते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा पॉइंट। डिफॉल्ट फाइल नेम की बात करें तो जब भी आप एमएस वर्ड में कोई नई फाइल बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? document1 होता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। हालांकि हम अपने अकॉर्डिंग नाम भी चेंज कर सकते हैं, बट जो बाय डिफॉल्ट होता है वो क्या नाम होता है? document1 होता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, एमएस वर्ड में अलग अलग हमको बार्स देखने को मिलती है, जैसे कि क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रोल बार, स्टेटस बार। तो ये क्या होते हैं, इनको डिस्कस करते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार की बात करें तो ये टूल बार इंपॉर्टेंट कमांड जैसे कि सेव, अंडू, रिडू, इनको जल्दी एक्सेस करने के लिए हमको दी हुई होती है। टाइटल बार की बात करें तो यह बार जो होती है डॉक्यूमेंट का नाम और एमएस वर्ड का वर्जन हमको शो करता है। मेनू बार की बात करेंगे तो यह बार जो होती है डिफरेंट मेनू जैसे कि फाइल, एडिट, व्यू, इनको एक्सेस करने के लिए होती है। इसके बाद में हम स्क्रोल बार की बात करें तो वर्टिकल स्क्रोल बार ऊपर नीचे जाने के लिए होती है एमएस वर्ड में, एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रोल बार जो होती है वो बाएं से दाएं जाने के लिए यूज होती है। स्टेटस बार की बात करेंगे तो ये बार जो होती है डॉक्यूमेंट की इन्फॉर्मेशन जैसे कि पेज नंबर, वर्ड काउंट, ये सभी हमको शो करती हैं। चलिए एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम टाइटल बार की बात करते हैं। तो टाइटल बार में हमको मिनिमाइज का ऑप्शन देखने को मिलता है। डॉक्यूमेंट को टास्क बार में ले जाने के लिए मिनिमाइज बटन का यूज होता है। रिस्टोर डाउन या फिर मैक्सिमाइज का ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। रिस्टोर डाउन का यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, ये विंडो को छोटे आकार मतलब स्मॉल विंडो में लाने के लिए यूज किया जाता है। मैक्सिमाइज का मतलब होता है कि विंडो को पूरी स्क्रीन, फुल स्क्रीन विंडो में शो करने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद में क्लोज द एप्लीकेशन का ऑप्शन हमको दिया होता है। एप्लीकेशन को क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है। क्या होती है वो? Alt F4। Alt F4 अगर आप कीबोर्ड में प्रेस करते हैं तो सीधे हमारी जो एप्लीकेशन होती है उसको क्लोज करने के लिए इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हम मेनू बार की बात करते हैं। तो मेनू या फिर टैब, हम इसमें पहला ऑप्शन हमको देखने को मिलता है। मेनू बार में हमको डिफरेंट टैब्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। तो अलग अलग हमको यहाँ पर टैब्स देखने को मिलती है। इसके बाद में सब मेन्यू की बात करें हम तो ये हर टैब के नीचे जो हमको कमांड्स का ग्रुप देखने को मिलता है वही क्या होते हैं? सब मेन्यूज होते हैं। ये कमांड्स या फिर टूल्स में हमें अलग अलग टास्क जैसे कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, इमेज को इंसर्ट करना, इन सब को कंप्लीट करने में मदद करते हैं सब मेन्यू। सब मेन्यूज का इस्तेमाल बेसिकली स्पेसिफिक ऑप्शंस को जल्दी एक्सेस करने के लिए किया जाता है। सब मेन्यू रिबन में होते हैं जो कि हर एक टैब के नीचे डिफरेंट कमांड्स को दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखिए फ्रेंड्स, जो हमने मेनू बार डिस्कस किया है उसके अंदर जो हमको अलग अलग टैब देखने को मिल रही है, जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ। अब इनको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम फाइल टैब को लेते हैं। फाइल टैब में हमको देखिए इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिखता है। इस इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन से फाइल के बारे में हमको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। सेकंड ऑप्शन दिखता है हमको न्यू। ये न्यू डॉक्यूमेंट बनाने के लिए बेसिकली यूज होता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+N। Ctrl+N से भी आप न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आता है ओपन का।
ये ऑप्शन का यूज पहले से बनी हुई फाइल को ओपन करने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+O या फिर Ctrl+F12। इसको आप शॉर्टकट के तौर पर यूज कर सकते हैं। सेव वाले ऑप्शन की बात करेंगे तो इसका यूज फाइल को सेव करने के लिए किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की भी यूज होती है Ctrl+S या फिर Shift+F12। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। जो मैं आपको शॉर्टकट की बता रहा हूँ ना, इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर। आगे देखिए, सेव एज की बात करते हैं तो इसका यूज फाइल का नाम और लोकेशन बदलकर सेव करने के लिए किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+S और F12 डायरेक्टली। यहाँ पर प्रिंट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, तो डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसा कि नाम से इनको क्लियर हो रहा है। शॉर्टकट की क्या होती है इसकी Ctrl+P या फिर Ctrl+Shift+F12, ये भी इसकी शॉर्टकट की होती है। प्रिंट प्रीव्यू की बात करते हैं यहाँ पर, तो प्रिंट से पहले डॉक्यूमेंट को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है Ctrl+F2। अगर आप दबाते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू हमको शो हो जाता है। इसके बाद में शेयर की बात करें तो फाइल को एक ड्राइव मतलब क्लाउड स्टोरेज पर शेयर करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है, शेयर का। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो MS वर्ड फाइल को PDF में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे तो MS वर्ड फाइल को वेब पेज के रूप में देखने के लिए MS स्वयं में कन्वर्ट करना इसका काम होता है। एग्जिट और क्लोज वाला ऑप्शन दिखता है, फाइल को क्लोज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+W। अगर आपको फाइल क्लोज करना होती है तो वहां पर आप डायरेक्टली Ctrl+W पे अगर आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड में तो फाइल आपकी क्लोज हो जाती है, मतलब बंद हो जाती है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, अगली टैब की तरफ चलते हैं हम, जो कि हमारी होम टैब। हर एक टैब में हम जो अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं उन सभी ऑप्शंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो होम टैब में सबसे पहला ऑप्शन दिखता है अपने को अंडू या फिर रिडू। इसका मतलब क्या होता है, प्रीवियस एक्शन को वापस करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट की क्या है इसकी Ctrl+Z। रिडू की बात करेंगे तो अंडू किए गए एक्शन को दोबारा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की क्या है Ctrl+Y। नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमको क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड एक टेम्पररी लोकेशन होती है जहां पर कट या फिर कॉपी किए गए आइटम को स्टोर किया जाता है। देखिए, MS ऑफिस 97 तक इसमें केवल एक आइटम स्टोर कर सकते थे, पर MS ऑफिस 2000 से 24 आइटम तक हम स्टोर कर सकते थे। क्लिपबोर्ड का नेचर कैसा होता है, वोलेटाइल होता है, अस्थायी होता है, मतलब कंप्यूटर बंद होने पर इसकी मेमोरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर कट, कॉपी और पेस्ट की बात करें हम तो कट का मतलब क्लियर समझ में आ रहा है कि चूज किए गए आइटम को क्लिपबोर्ड में ले जाकर रिमूव करना क्या होता है, कट होता है। शॉर्टकट की होती है इसकी Ctrl+X। कॉपी की बात करेंगे तो आइटम को क्लिपबोर्ड में कॉपी करना होता है। यहाँ पर शॉर्टकट की यूज होती है Ctrl+C या फिर Ctrl+Insert। नेक्स्ट, पेस्ट की बात करेंगे हम तो क्लिपबोर्ड से आइटम को पेस्ट करना, उसके लिए यूज होता है यह पेस्ट ऑप्शन, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+V या फिर हम Shift+Insert बटन को अगर प्रेस कर देंगे तो पेस्ट हो जाता है। अगर देखिए बिना फॉर्मेटिंग के टेक्स्ट को पेस्ट करना होता है तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज होती है Alt+Ctrl+V। यहाँ पर ये शॉर्टकट की यूज होती है स्पेशल पेस्ट के लिए। अब आगे हम बात करते हैं फॉर्मेट पेंटर और फॉन्ट ऑप्शन इन MS वर्ड के बारे में। फॉर्मेट पेंटर का मतलब क्या है, यहाँ पर ये टूल किसी टेक्स्ट या फिर फॉर्मेट जैसे कि कलर, फॉन्ट, साइज, इनको कॉपी करके दूसरे टेक्स्ट पर अप्लाई करने के लिए होता है। इसका सिंबल एक ब्रश जैसा होता है। मल्टीपल यूज होते हैं इसके। फॉर्मेट पेंटर पर डबल क्लिक करके इसे बार बार यूज किया जा सकता है। कॉपी और पेस्ट के यहाँ पर शॉर्टकट्स हैं। कॉपी करने के लिए Ctrl+Shift+C यूज किया जाता है एंड पेस्ट करने के लिए Ctrl+Shift+V यूज किया जाता है। इसमें हम फॉन्ट वाले ऑप्शन की बात करें तो फॉन्ट टेक्स्ट का टाइप या फिर स्टाइल होता है, जैसे कि टाइम्स न्यू रोमन, कैलिब्री, ये सभी क्या होते हैं, टेक्स्ट के स्टाइल होते हैं। यहाँ पर डिफॉल्ट फॉन्ट की बात करें तो MS वर्ड 2003 तक टाइम्स न्यू रोमन इसका डिफॉल्ट फॉन्ट होता है। वहीं MS वर्ड 2007 से लेकर अगर अभी तक की बात करें हम, जो भी MS वर्ड के लेटेस्ट वर्जन है उसमें जो डिफॉल्ट फॉन्ट होता है वो कौन सा होता है, कैलिब्री होता है। इसके बाद फॉन्ट की साइज की बात करें तो यहाँ पर मैनुअली हम मिनिमम साइज जो है वो 1 पर सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम साइज जो हो सकता है वो 1638 हो सकता है। बाय डिफॉल्ट जो साइज होता है मिनिमम साइज वो 8 का होता है एंड मैक्सिमम साइज जो होता है वो 72 का होता है। इसके बाद आगे हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग शॉर्टकट्स डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोल्ड वाला ऑप्शन हमको दिखता है। ये जो सिंबल होता है ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट भी होता है Ctrl+B। इटैलिक की बात करें तो टेक्स्ट को इटैलिक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। Ctrl+I इसका शॉर्टकट होता है। अंडरलाइन की बात करें तो टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+U। डबल अंडरलाइन जो ऑप्शन होता है ये डबल अंडरलाइन के लिए यूज किया जाता है और शॉर्टकट होता है इसका Ctrl+Shift+D। स्ट्राइक थ्रू की बात करें तो टेक्स्ट पर स्ट्राइक थ्रू लगाने के लिए, जैसे कि हेलो, इस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद हम सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट की बात करते हैं। सबस्क्रिप्ट में देखिए टेक्स्ट को थोड़ा नीचे लिखने के लिए इसका उपयोग होता है, जैसे कि log 10
शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस इक्वल टू का सिंबल। नेक्स्ट हम सुपरस्क्रिप्ट की बात करें तो टेक्स्ट को थोड़ा ऊपर लिखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि लॉग 10। शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली काम में काफ़ी ज़्यादा इसका उपयोग देखने को मिलता है। इसके बाद हम चेंज केस की बात करें, टेक्स्ट केस बदलने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। चेंज केस के 5 टाइप होते हैं, अपर केस, लोअर केस, टॉगल केस, सेंटेंस केस एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड। क्या क्या है ये ऑप्शन? अपर केस मतलब सभी अक्षर यहाँ पर बड़े होते हैं, लोअर केस मतलब सभी अक्षर छोटे होते हैं, टॉगल केस मतलब प्रत्येक अक्षर का जो केस होता है वो उलट जाता है यहाँ पर। जैसे कि हेलो में अगर आप देखोगे तो वो क्या हो गया, पूरा का पूरा ऐसा मिरर इमेज टाइप हम इसको बोल सकते हैं। सेंटेंस केस में पहले अक्षर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल किया जाता है, ये बाय डिफॉल्ट भी होता है अक्सर। कैपिटलाइज ईच वर्ड की बात करें तो हर शब्द का पहला अक्षर क्या होता है, कैपिटल होता है। चेंज केस के लिए शॉर्टकट यूज की जाती है शिफ्ट प्लस F3, इससे आप अपर या फिर लोअर या फिर सेंटेंस केस बदल सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर पैराग्राफ। देखिए इसमें पहला ऑप्शन है बुलेट्स। 2 टाइप के बुलेट्स होते हैं, यहाँ पर आता है नंबर्ड बुलेट्स संख्याओं के साथ में, और दूसरा होता है अननंबर्ड बुलेट्स बिना संख्याओं के साथ। सेकंड इसमें होता है देखिए अलाइनमेंट्स। 4 टाइप के अलाइनमेंट्स होते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट्स बाय डिफॉल्ट होता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस L। राइट अलाइनमेंट जो होता है ये शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस R। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना है, ये शॉर्टकट्स हैं। इनको बेसिकली होता ही है कि प्रैक्टिकल करते हैं ना हम वर्ड के अंदर, तो ज़्यादा अच्छे से हमको याद हो पाते हैं ये। ऐसे इनको रट नहीं सकते हैं क्योंकि 100% आप भूल जाओगे। तो जब तक वर्ड को ओपन करके आप उसको प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। नेक्स्ट ऑप्शन होता है अलाइनमेंट। सेंटर अलाइनमेंट एंड जस्टिफाई अलाइनमेंट 2 ऑप्शन होते हैं। सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है टेक्स्ट को सेंटर में अलाइन करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस E। जस्टिफाई अलाइनमेंट की बात करें तो टेक्स्ट को बोथ साइड पर इक्वल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस J। नेक्स्ट हम बात करते हैं बॉर्डर और लाइन स्पेसिंग की। तो बॉर्डर यहाँ पर देखिए ऑप्शन, टेक्स्ट के चारों ओर आउटलाइन लगाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जैसा कि नाम से क्लियर है बॉर्डर। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो 2 लाइन के बीच के डिस्टेंस को सेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। लाइन स्पेसिंग की बात करें तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट क्या होता है, 1.15 के आसपास होता है। मिनिमम होता है इसमें 1.0 एंड मैक्सिमम होता है 3.0। लाइन स्पेसिंग मतलब 2 लाइन के बीच की गैप, ठीक है। इसका शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस 1 करेंगे तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होगा, कंट्रोल प्लस 2 करेंगे तो डबल लाइन स्पेसिंग होगा, एंड कंट्रोल प्लस 5 करेंगे तो 1 पॉइंट लाइन स्पेसिंग होगा। इसके बाद हम बात करते हैं, अगला ऑप्शन आता है इंडेंटेशन। पैराग्राफ इंडेंटेशन क्या होता है, देखिए पैराग्राफ को इंडेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंडेंट का मतलब क्या होता है, टेक्स्ट या फिर पैराग्राफ की पहली लाइन को या फिर पूरे टेक्स्ट को लेफ्ट या फिर राइट और थोड़ा सा अंदर खिसकाना। इसे आमतौर पर टेक्स्ट को व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस M, ठीक है। फर्स्ट लाइन पोजीशन और लेफ्ट लाइन पोजीशन को एडजस्ट किया जा सकता है। डिफॉल्ट जो इंडेंटेशन होता है वो 1.25 इंच का होता है। हैंगिंग इंडेंटेशन की बात करते हैं तो पैराग्राफ के रिमेनिंग पार्ट को इंडेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस T। लेफ्ट लाइन पोजीशन को 1.25 इंच आगे ले जाता है ये। रिवर्स इंडेंटेशन की बात करें तो इंडेंटेशन को हटाने के लिए इसका यूज किया जाता है। रिवर्स एक्शन के लिए बेसिकली इसका यूज होता है, शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस Q। अगला टूल इसमें होता है स्टाइल। डॉक्यूमेंट स्टाइल में अगर डिफॉल्ट स्टाइल की बात करें तो नॉर्मल हमको देखने को मिलती है। अदर स्टाइल इसमें होती है नो स्पेसिंग, हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, अलग अलग तरीके से हमको स्टाइल देखने को मिलती है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो हमको उस तरीके से स्टाइल नजर आती है। नेक्स्ट ऑप्शन होता है इसमें एडिटिंग। इसमें भी हमको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, जैसे कि फाइंड, रिप्लेस, गो टू। तो इनको भी डिस्कस करते हैं। फाइंड मतलब किसी भी वर्ड या फिर सेंटेंस को सर्च करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस F। सेकंड होता है रिप्लेस, किसी वर्ड या सेंटेंस को दूसरे से चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसका शॉर्टकट क्या होता है, कंट्रोल प्लस H। तीसरा ऑप्शन होता है इसमें गो टू, डॉक्यूमेंट के किसी भी स्पेशल पेज या फिर सेक्शन या लाइन पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट क्या होता है इसका, कंट्रोल प्लस G। नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है वॉइस या फिर डिक्टेट। वॉइस टाइपिंग के लिए बेसिकली इसका यूज किया जाता है और बोलने से टेक्स्ट को टाइप करता है। आठवां ऑप्शन होता है इसमें एडिटर। इसका यूज जो होता है बेसिकली MS वर्ड में लिखी गई फाइल को ग्रामर या फिर स्पेलिंग की मिस्टेक चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये सेकंड टैब हमने डिस्कस करी। तीसरी टैब यहाँ पर आती है हमारी इंसर्ट टैब। तो इसके भी हम अलग अलग ऑप्शन डिस्कस करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन आता है पेज। इसमें भी 3 ऑप्शन होते हैं। कवर पेज, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में कवर पेज ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेज ब्रेक वाला ऑप्शन आता है, पेज ब्रेक और नेक्स्ट पेज पर जाने के लिए इसका यूज किया जाता है। शॉर्टकट होता है इसका कंट्रोल प्लस एंटर। ब्लैंक पेज वाला ऑप्शन भी हमको देखने को मिलता है, जो कि 2 पेजेस के बीच में ब्लैंक पेज ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है टेबल। टेबल को इंसर्ट करना है तो 2 ऑप्शन है, कॉलम और रो।
कॉलम में मैक्सिमम हम 63 कॉलम ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 1। रो में अगर हम देखें तो 32,767 मैक्सिमम हम रो ऐड कर सकते हैं, मिनिमम 1। यहाँ पर हमको अलग अलग ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं। पहला है ड्रॉ टेबल, तो माउस पॉइंटर का यूज़ करके टेबल को मैनुअली रूप से बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद एक्सेल स्प्रेडशीट की बात करें तो एक्सेल से डेटा इंपोर्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ताकि टेबल को एक्सेल शीट के रूप में यूज़ किया जा सके। क्विक टेबल वाला ऑप्शन भी आता है, जल्दी से प्री डिज़ाइन टेबल को ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। कैलेंडर बनाने के लिए क्विक टेबल का बेसिकली यूज़ किया जाता है। यहाँ से एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो मैंने पेज वाला आपको बताया सेक्शन एंड टेबल वाले सेक्शन से एग्जाम में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं इलस्ट्रेशन की। इलस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी बात या विचार या फिर जानकारी को समझाने के लिए कोई डायग्राम या फिर एग्जाम्पल या फिर चित्र का उपयोग करना, उसी को इलस्ट्रेशन कहा जाता है। तो इसमें हमको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं। पिक्चर वाला ऑप्शन आता है, कंप्यूटर से किसी फोटो को MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में लाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। शेप वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, डिफरेंट टाइप के शेप जैसे कि लाइन, सर्कल, स्क्वायर, इन सबको जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आइकन वाला हमको ऑप्शन देखने को मिलता है, ये पहले क्लिप आर्ट के नाम से जाने जाते थे, इसमें एनिमेटेड इमेजेस भी हमको देखने को मिल सकती है। 3D मॉडल की बात करें तो डॉक्यूमेंट में 3D मॉडल जोड़ने के लिए, जिससे ग्राफिक्स और भी अट्रैक्टिव दिखे, इसका यूज़ किया जाता है। अगला ऑप्शन रहता है इसमें स्मार्ट आर्ट वाला। प्री डिफाइंड ग्राफिक्स होते हैं ये, जिनका यूज़ लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स, पिरामिड जैसे विजुअल्स के लिए किया जाता है। इसी सीरीज में अगला ऑप्शन होता है चार्ट वाला। डेटा को ग्राफिकली दिखाने के लिए डिफरेंट टाइप के चार्ट अवेलेबल होते हैं इसमें, जैसे कि कॉलम, बार, पाई, एरिया, XY स्कैटर, लाइन, कॉलम प्लस लाइन, मैप, स्टॉक, सरफेस, रडार, ट्री मैप, सनब्रस्ट, हिस्टोग्राम, फनल चार्ट, अलग अलग हमको यहाँ पर चार्ट देखने को मिलते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को हमने डिस्कस किया, जिसमें हमको छोटे छोटे अलग अलग ऑप्शन देखने को मिले। MS वर्ड का अगला फीचर आता है हमारे सामने, एड-इन्स। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, जिससे आप अतिरिक्त एप्लीकेशन या फिर टूल जोड़ सकते हैं। ये टूल्स विशेष काम जैसे स्पेशल टास्क को आसान बनाने में मदद करते हैं, जैसे कि विकिपीडिया एड-इन। इससे आप सीधे वर्ड के अंदर से विकिपीडिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ग्रामरली एड-इन, लिखते समय जो भी ग्रामर या फिर स्पेलिंग की गलतियां होती है उसको सुधारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला फीचर आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लिंक्स। इसमें पहला ऑप्शन है हाइपरलिंक्स। हाइपरलिंक का मतलब होता है किसी और वेब पेज या फाइल या फिर डॉक्यूमेंट पर जाने का लिंक जोड़ना। इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, Ctrl+K। हाइपरलिंक का टेक्स्ट नीले रंग में और अंडरलाइन के साथ हमको देखने को मिलता है। इसे खोलने के लिए Ctrl+ माउस क्लिक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है इसके अंदर बुकमार्क। बुकमार्क एक ऐसा मार्क होता है जिससे आप डॉक्यूमेंट में किसी खास जगह पर सीधे पहुंच सकते हैं। ये खास तौर पर तब हमको यूज होता है जब आपको बार बार किसी जगह पर जाना होता है, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, उस पेज को या फिर उस लिंक को आप क्या कर सकते हो, बुकमार्क करके रख सकते हो। क्रॉस रेफरेंस की बात करें इसके बाद, तो इसका मतलब होता है कि एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करना, ताकि रिलेटेड इंफॉर्मेशन आसानी से देखी जा सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेडर एंड फुटर की। तो हेडर एंड फुटर को हर पेज पर रिपीट किया जाता है और डॉक्यूमेंट के हर एक पेज पर हेडर और फुटर को दोहराने के लिए इसका यूज किया जाता है। पहले पेज पर अलग हेडर और फुटर रख सकते हैं, जबकि बाकी पेजेस पर अलग रख सकते हैं। इसके अलावा ऑड या फिर इवन पेज के लिए भी अलग अलग हेडर या फुटर जोड़ने का ऑप्शन दिया होता है। नेक्स्ट फीचर आता है हमारा टेक्स्ट वाला। तो टेक्स्ट में हमको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स, वर्ड आर्ट, ड्रॉप कैप। तो इनको देखते हैं एक बार। टेक्स्ट बॉक्स का मतलब होता है कि इसका यूज स्पेशल टेक्स्ट को डॉक्यूमेंट में ऐड करने के लिए किया जाता है। वर्ड आर्ट का मतलब है डेकोरेटिव टेक्स्ट को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिससे कि टेक्स्ट अट्रैक्टिव दिखाई दे। ड्रॉप कैप का मतलब क्या होता है, पैराग्राफ के पहले लेटर को बड़ा करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसमें मिनिमम लाइन जो होती है वो 3 होती है और इसमें मैक्सिमम लाइन कितनी होती है, 10 होती है। ड्रॉप कैप में टाइप या फिर पोजीशन 3 होती है। पहला होता है नन, दूसरा होता है ड्रॉप्ड और तीसरा होता है इन मार्जिन। नेक्स्ट फीचर आता है इसका सिंबल्स। सिंबल में देखिए डिफरेंट टाइप के सिंबल्स और साइन को ऐड करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जैसे कि @ हैश, जिससे जो सिंबल होते हैं इनको ऐड करने के लिए जनरली इसका यूज किया जाता है। इक्वेशन वाला ऑप्शन आता है इसके अंदर, मैथमेटिकल इक्वेशन को ऐड करने के लिए इसका बेसिकली यूज किया जाता है। तो ये हमने इंसर्ट टैब को डिस्कस किया। इसके बाद आती है देखिए अगली टैब, ड्रॉ टैब। इसमें जो ड्रॉ ऑप्शन होता है उसका देखिए डॉक्यूमेंट में हैंडराइटिंग के लिए यूज किया जाता है। हैंड रिटन अगर हमको कुछ चीजें लिखना है डॉक्यूमेंट पर, तब इस फीचर का यूज किया जाता है। इसमें भी अलग अलग कलर सिलेक्ट करने के ऑप्शंस होते हैं। पॉइंटर को साइज के अकॉर्डिंग हम सेट कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप चाहते हैं यहाँ पर आपको फीचर देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद अगला टैब आता है डिजाइन टैब। इसके भी अलग अलग फीचर डिस्कस करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन होता है थीम। डॉक्यूमेंट की थीम सेट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें कलर, फॉन्ट, इफेक्ट, ये 3 ऑप्शन हमको देखने को मिलते हैं।
डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग वाला अगला ऑप्शन आता है प्री डिफाइंड फॉर्मेट का यूज करके डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करना, जिसमें फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट टाइप हमको देखने को मिलते हैं। तीसरा ऑप्शन होता है वाटरमार्क। डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में कोई टेक्स्ट या फिर इमेज जोड़ने के लिए इस फीचर का यूज किया जाता है। जैसे कि मान लो आपको कोई वाटरमार्क डालना है, आपका कोई डॉक्यूमेंट है जो कोई कॉपी ना कर सके, वहां पर इस फीचर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है पेज कलर। डॉक्यूमेंट के पेज कलर को चेंज करने के लिए इसका यूज किया जाता है। डिफॉल्ट कलर कौन सा होता है? व्हाइट होता है। पेज कलर को देखने के लिए सिर्फ 2 व्यू होते हैं जिसमें हम पेज कलर को देख सकते हैं। पहला आता है प्रिंट लेआउट व्यू, बाय डिफॉल्ट होता है ये, एंड दूसरा होता है वेब लेआउट व्यू। नेक्स्ट इसमें ऑप्शन आता है पेज बॉर्डर का। पेज या फिर टेक्स्ट के चारों ओर बॉर्डर लगाने के लिए इसका यूज किया जाता है। टेक्स्ट बॉर्डर को होम मेन्यू से और पेज बॉर्डर को डिजाइन मेन्यू से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने डिजाइन टैब को डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं लेआउट टैब की। इसमें पहला फीचर आता है पेज सेटअप। डॉक्यूमेंट के पेज सेटअप को ऑर्गेनाइज करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जिसमें मार्जिन इंक्लूड होती है। पहला आपको दिखेगा ऑप्शन मार्जिन। इसका मतलब क्या होता है? किसी पेज के चारों ओर की खाली जगह उसकी क्या होती है? मार्जिन होती है। डिफॉल्ट मार्जिन सेटिंग की बात करें तो टॉप में 1 इंच होता है, बॉटम में 1 इंच, लेफ्ट में 1 इंच और राइट में 1 इंच हमको देखने को मिलता है। 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। यही मार्जिन सेटअप 2003 तक क्या होता था? टॉप में 1 इंच, लेफ्ट में 1.25 इंच, बॉटम में 1 इंच एंड राइट साइड में 1.25 इंच। इसी में वाइड मार्जिन का ऑप्शन होता है। वाइड मार्जिन का मतलब होता है पेज के चारों ओर ज्यादा खाली जगह छोड़ना। इसका उपयोग तब किया जाता है जब डॉक्यूमेंट को ज्यादा व्यवस्थित और पढ़ने में आसान बनाना हो। नैरो मार्जिन वाला ऑप्शन होता है। नैरो मार्जिन का मतलब होता है पेज के किनारों पर बहुत ही कम जगह छोड़ना। इसका उपयोग तब होता है जब पेज पर ज्यादा कंटेंट फिट करना हो। मॉडरेट मार्जिन की बात करें तो मॉडरेट मार्जिन का मतलब क्या होता है? न ज्यादा चौड़ा और न ही ज्यादा पतला मार्जिन। ये एक बैलेंस्ड ऑप्शन होता है जिसे सामान्य डॉक्यूमेंट के लिए उपयोग किया जाता है, मॉडरेट मार्जिन। इसके बाद में मिरर्ड मार्जिन वाला ऑप्शन होता है। जब बुक या फिर बुकलेट के लिए पेज सेटअप किया जाता है तो लेफ्ट और राइट मार्जिन को इस प्रकार सेट किया जाता है कि वे मिरर इमेज की तरह दिखाई दे। इसमें पेज 1 का लेफ्ट मार्जिन और पेज 2 का राइट मार्जिन, ये दोनों मिलकर क्या होते हैं? मिरर मार्जिन बनते हैं। तो जब बुक या फिर बुकलेट के लिए काम करना होता है तब इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है गटर मार्जिन। गटर मार्जिन का उपयोग बाइंडिंग के लिए किया जाता है। ये एक्स्ट्रा स्पेस हमको प्रोवाइड करता है ताकि बाइंडिंग के कारण कोई भी टेक्स्ट कट ना जाए। कैसे काम करता है ये? पेज 1 का राइट मार्जिन और पेज 2 का लेफ्ट मार्जिन मिलाकर जो जगह दी जाती है उसे ही क्या बोलते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें फीचर हमको देखने को मिलता है पेज सेटअप में ओरिएंटेशन। इसमें देखिए पहला ऑप्शन आता है पोर्ट्रेट। ये ऑप्शन पोर्ट्रेट पेज सेटअप के लिए उपयोग होता है। इसमें पेज की जो लेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और विड्थ जो होती है वो कम होती है। लैंडस्केप वाला ऑप्शन आता है सेकंड। ये लैंडस्केप पेज सेटअप के लिए उपयोग होता है। इसमें पेज की जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है वो ज़्यादा होती है और लेंथ जो होती है वो कम होती है। अगला ऑप्शन आता है इसमें साइज वाला। पेज का जो डिफॉल्ट साइज होता है वो होता है A4 और इसका एग्जैक्ट साइज देखें हम तो 8.27 इंटू 11.69 इंच होता है। सेंटीमीटर में बात करें तो 21 इंटू 29.7 सेंटीमीटर। इसके अलावा भी हमको अलग अलग साइज देखने को मिलते हैं पेज के, जैसे कि लेटर, लीगल, एग्जीक्यूटिव, स्टेटमेंट, A3, A5, B4, B5, एनवलप, अलग अलग हमको यहाँ पर साइज देखने को मिलते हैं। अगला देखिए पेज सेटअप में जो ऑप्शन आता है वो है कॉलम वाला। कॉलम डॉक्यूमेंट को कॉलम में बांटने के लिए उपयोग होता है। 5 प्रकार के कॉलम सेटअप हमको देखने को मिलते हैं, 1, 2, 3, लेफ्ट और राइट। नेक्स्ट इसमें जो हमको अगला फीचर देखने को मिलता है वो है हाइफनेशन। शब्दों को तोड़ने की ये एक प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइफनेशन कहते हैं। इसका उपयोग वर्ड रैप करने के लिए किया जाता है जिससे टेक्स्ट व्यवस्थित तरीके से पेज पर फिट हो सके। तो ये लेआउट के अंदर हमने पेज सेटअप वाले सेक्शन को क्लियर करा। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ की। तो यहाँ पर बेसिकली 2 ऑप्शन होते हैं, लाइन स्पेसिंग और इंडेंटेशन। लाइन स्पेसिंग, डॉक्यूमेंट में लाइन के बीच के डिस्टेंस को लाइन स्पेसिंग कहते हैं। और दूसरा इंडेंट, मतलब इंडेंटेशन वाला ऑप्शन जो हमको देखने को मिलता है डॉक्यूमेंट के अंदर पैराग्राफ के स्टार्टिंग में जो खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंडेंटेशन कहते हैं। तो उसके लिए जो आपको सेटिंग करना होती है वो यहाँ से हम कर सकते हैं सेटअप। इसके बाद लेआउट में अगला देखिए सेक्शन हमको देखने को मिलता है अरेंज वाला। अरेंज के अंदर वर्ड रैप टेक्स्ट वाला ऑप्शन आता है। टेक्स्ट को इस प्रकार अरेंज करना कि एक वर्ड के नीचे दूसरा वर्ड अपने आप आ जाए। जैसे कि एग्जांपल हम लिखें हेलो वर्ड, बिल्कुल एक के नीचे दूसरा वर्ड हमको देखने को मिल रहा है। तो ये हमने लेआउट वाला टैब को अच्छे से डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं, अगला टैब आता है इसके अंदर रेफरेंसेस। रेफरेंसेस वाले टैब का इस्तेमाल जो होता है वो बेसिकली किसी बुक या फिर डॉक्यूमेंट लिखने के लिए किया जाता है। इसमें पहला जो हमको फीचर देखने को मिलता है वो है टेबल ऑफ कंटेंट। ये डॉक्यूमेंट के समरी मतलब सारांश को एक क्रमबद्ध संरचना मतलब हिरार्किकल स्ट्रक्चर में दिखाने के लिए उपयोग किया जाता है। इसे अक्सर बुक के शुरुआत में इस्तेमाल किया जाता है।
नेक्स्ट फीचर आता है इसमें फुटनोट या फिर एंड नोट। फुटनोट की बात करें तो हर एक पेज के नीचे एक्स्ट्रा जानकारी जोड़ने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंड नोट की बात करें तो ये डॉक्यूमेंट के एंड में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला फीचर आता है साइटेशन और बिब्लियोग्राफी। इसमें बुक्स, लेटर्स, इनका रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। साइटेशन और बिब्लियोग्राफी जो होता है ये सोर्स की जानकारी को इंडिकेट करते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसमें कैप्शन। किसी इमेज के नीचे लिखा गया टेक्स्ट जो उस इमेज का डिस्क्रिप्शन देता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैप्शन कहते हैं। जैसे कि कोई ग्राफ या चार्ट है तो उसका शीर्षक मतलब टाइटल। अगला फीचर आता है इसके अंदर इंडेक्स। डॉक्यूमेंट में इस्तेमाल किए गए कीवर्ड्स, महत्वपूर्ण शब्द जो होता है उसकी सूची ही क्या होती है, बेसिकली इंडेक्स होती है। जो भी हमारा रीडर होता है वो इसकी हेल्प से इंफॉर्मेशन को इजीली फाइंड कर पाता है। तो ये हमने रेफरेंसेस टैब वाले ऑप्शन को अच्छे से डिस्कस किया। इसके बाद हम बात करते हैं अब मेलिंग्स टैब की। इसमें पहला जो फीचर आता है वो आता है क्रिएट का। इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एनवेलप्स और लेबल। एनवेलप्स मतलब पत्र भेजने के लिए, लिफाफा तैयार करने के लिए बेसिकली इसका यूज़ किया जाता है। लेबल की बात करें तो डिफरेंट टाइप के लेबल्स प्रिपेयर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, जैसे कि नेम, एड्रेस, इन सब के लेबल। सेकेंड इसमें फीचर आता है स्टार्ट मेल मर्ज। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम एक ही टेम्पलेट में वेरियस रिसिपेंट्स की इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है सिलेक्ट रिसिपेंट, मतलब मेल मर्ज के लिए रिसिपेंट्स की चॉइस करना। मेल मर्ज के लिए अलग अलग टाइप हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवेलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी, वर्ड डॉक्यूमेंट, ये सब हमको अलग अलग टाइप इसमें देखने को मिलते हैं इसके। अगला ऑप्शन आता है इसके अंदर राइट एंड इंसर्ट फील्ड। इसमें एड्रेस बुक वाले ऑप्शन में जो भी रिसीवर होता है उसके एड्रेस को जोड़ने के लिए इसका यूज़ होता है। ग्रीटिंग लाइन्स में तैयार किए गए टेम्पलेट में कोई भी वेलकम हमको अगर लाइन ऐड करनी होती है तो उसके लिए इसका ऑप्शन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हम प्रीव्यू की बात करें, मतलब जो मेल मर्ज है जो तैयार हो चुका है उसका प्रीव्यू देखने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, ताकि सेंड करने से पहले कोई भी एरर हो तो उसको हम क्लियर कर सकें। इसके बाद अगली टैब आती है हमारी रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में अलग अलग फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि प्रूफिंग ऑप्शंस होते हैं, डिक्शनरी ऑप्शन होता है, लैंग्वेज ऑप्शन होता है, कमेंट ऑप्शन, ट्रैकिंग ऑप्शन, कंपेयर ऑप्शन, प्रोटेक्ट ऑप्शन। तो इनको भी डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। प्रूफिंग ऑप्शंस की बात करें तो स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की होती है F7। स्पेलिंग चेक वाले अगर ऑप्शन में देखें तो रॉन्ग स्पेलिंग वाले वर्ड के नीचे हमको रेड कलर की लाइन दिखाई देती है। ग्रामेटिकल एरर्स के लिए ब्लू कलर की लाइन दिखाई देती है। कंसिस्टेंसी चेक या फिर सजेशन की बात करें तो MS वर्ड में सजेशन देता है ये ऑप्शन, ताकि डॉक्यूमेंट में स्टेबिलिटी बनी रहे। नेक्स्ट हम डिक्शनरी ऑप्शन की बात करते हैं। MS वर्ड की डिक्शनरी को थिसॉर्स कहा जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है, Shift+F7। सिनोनिम्स खोजने के लिए, किसी वर्ड के सिनोनिम का पता करने में ये हेल्प करता है। वर्ड काउंट वाला ऑप्शन आता है इसके अंदर। डॉक्यूमेंट में वर्ड की नंबर्स को काउंट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अगला ऑप्शन लेते हैं जो कि है लैंग्वेज ऑप्शंस। इसमें पहला ऑप्शन आता है ट्रांसलेट। तो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को किसी और लैंग्वेज में अगर हमको ट्रांसलेट करना है तो इसका यूज़ किया जाता है। लैंग्वेज ऐड वाले ऑप्शन की हेल्प से डॉक्यूमेंट में अलग भाषा को जोड़ा जा सकता है। कमेंट ऑप्शन की बात करें तो डॉक्यूमेंट में एडिशनल इन्फॉर्मेशन या फिर कमेंट ऐड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है, जो कि राइट साइड में हमको दिखाई देती हैं। ट्रैकिंग ऑप्शन की बात करें तो डॉक्यूमेंट में किए गए एडिशनल चेंजेस को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एक्सेप्ट चेंजेस को एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट मतलब चेंजेस को रिजेक्ट करना। कंपेयर ऑप्शन आता है, दो फाइल के कंटेंट को वर्ड टू वर्ड कंपेयर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। दो फाइल के कंटेंट को मर्ज करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है कंबाइन वाले ऑप्शन का। यह अलग अलग वर्जन या फिर अमेंडमेंट को मिलाने में हेल्प करता है। सातवां ऑप्शन आता है प्रोटेक्ट ऑप्शन। आपने जो डॉक्यूमेंट तैयार करा है उसको प्रोटेक्ट किस तरीके से करेंगे आप, कि उसका कोई भी मिसयूज ना कर सके। इसके लिए आप पहला ऑप्शन देखते हैं रिस्ट्रिक्ट एडिटिंग। तो डॉक्यूमेंट के एडिटिंग पर रोक लगाने के लिए इसका बेसिकली यूज़ करते हैं। फॉर्मेट रिस्ट्रिक्शन, डॉक्यूमेंट में फॉर्मेट बदलने से रोकने के लिए इसका यूज़ करते हैं। एंड एडिटिंग रिस्ट्रिक्शन मतलब डॉक्यूमेंट को रीड ओनली बनाने के लिए, ताकि उसे कोई एडिट न कर सके, इस फीचर का यूज़ किया जाता है। अगली टैब आती है इसके बाद में व्यू टैब। इसमें भी हमको कई फीचर्स देखने को मिलते हैं। व्यूज़, इमर्सिव, पेज मूवमेंट, शो, जूम, विंडो, मैक्रोस और शेयर पॉइंट। एक एक करके डिस्कस करते हैं। इन सभी के अंदर छोटे छोटे ऑप्शंस हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम व्यूज़ की बात करते हैं। इसमें 5 टाइप हमको देखने को मिलते हैं। पहला है प्रिंट लेआउट। पेज प्रिंट फॉर्मेट जैसा दिखाई देता है इसमें। वेब लेआउट में वेब पेज जैसा सीन दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। रीड मोड में फुल स्क्रीन में पढ़ने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आउटलाइन की बात करें तो सभी लाइंस को बुलेट के साथ दिखाता है ये ऑप्शन। ड्राफ्ट की बात करें तो आउटलाइन व्यू के समान लेकिन बुलेट्स के बिना। तो ये 5 हमको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलते हैं व्यूज़ वाले पार्ट में। इसके बाद में हम बात करते हैं इमर्सिव ऑप्शन की।
जिसमें पहला आता है देखिए ऑप्शन फोकस। डॉक्यूमेंट पर फोकस बढ़ाने के लिए बाहर के एरिया को ब्लैक कर दिया जाता है इस फीचर के द्वारा। ये ध्यान भटकने से बचाता है ये ऑप्शन। सेकंड होता है इसमें देखिए इमर्सिव। टेक्स्ट को पढ़ने में आसानी हो इसके लिए कैरेक्टर्स को अधिक स्पेसिंग के साथ में ये दिखाता है। शो वाले ऑप्शन की बात करें तो इसमें भी 3 हमको देखिए सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रूलर, ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन। रूलर की बात करें तो पेज पर रूलर दिखता है जिससे मेजरमेंट्स और मार्जिन सेट किए जा सकते हैं। ग्रिड लाइन वाले ऑप्शन से पेज पर कॉलम और रो वाली लाइनें दिखाई देने लगती है। नेविगेशन पैनल की बात करें तो डॉक्यूमेंट में किसी वर्ड या फिर हेडिंग को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेज मोमेंट वाले ऑप्शन की। तो इसमें देखिए सब ऑप्शन देखने को मिलते हैं हमको वर्टिकल और साइड टू साइड। वर्टिकल की बात करें तो डॉक्यूमेंट को ऊपर नीचे स्क्रॉल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। साइड टू साइड की बात करें तो पेज को साइड की तरह एक पेज से दूसरे पेज में ले जाने के लिए यूज किया जाता है इस ऑप्शन को। नेक्स्ट हम जूम ऑप्शन की बात करें तो डॉक्यूमेंट को बड़ा करके दिखने के लिए जूम इन किया जाता है। मिनिमम 10%, डिफॉल्ट होता है इसका देखिए 100% का, और मैक्सिमम कर सकते हैं 500% तक। जूम आउट मतलब डॉक्यूमेंट को छोटा करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है विंडोज ऑप्शन। इसमें स्विच विंडो वाला ऑप्शन देखने को मिलता है। जब एक से अधिक फाइल ओपन होती है तो उनके बीच जल्दी जल्दी स्विच करने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। स्प्लिट विंडो वाला एक ऑप्शन देखने को मिलता है। एक ही फाइल को स्क्रीन पर 2 पार्ट में डिवाइड करके देखने के लिए इसका यूज किया जाता है ताकि एक साथ अलग अलग पार्ट को देखा जा सके। न्यू विंडो वाला ऑप्शन भी आता है इसमें। इसका यूज एक ही फाइल को बार बार खोलने के लिए किया जाता है। इससे आप उसी डॉक्यूमेंट की एक और विंडो में काम कर सकते हैं। यह फीचर तब यूज होता है जब आपको एक ही डॉक्यूमेंट के अलग अलग हिस्सों पर एक साथ काम करना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मैक्रोस ऑप्शन की। इसमें रिकॉर्डिंग टूल वाला ऑप्शन आता है। बार बार उपयोग किए जाने वाले जो भी हमको कार्य होते हैं, वर्क होते हैं, उसको रिकॉर्ड करने के लिए ये टूल उपयोग किया जाता है। रिकॉर्डिंग सिंबल वाला ऑप्शन आता है। रिकॉर्डिंग के समय माउस पॉइंटर के साथ एक कैसेट का सिंबल हमको दिखाई देता है जो कि ये बताता है कि मैक्रो रिकॉर्ड हो रहा है। तीसरा आता है इसमें व्यू मैक्रोस। रिकॉर्ड किए गए मैक्रोस को देखने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+F8। अगला और आखिरी ऑप्शन आता है प्रॉपर्टीज ऑप्शन। डॉक्यूमेंट की जानकारी दिखाने के लिए इस ऑप्शन का यूज किया जाता है। टाइटल, ऑथर और जो भी मेटा डेटा होता है उसकी जानकारी दिखाने के लिए इस ऑप्शन का यूज करते हैं। तो ये हमने व्यू टैब को डिस्कस किया। इसके बाद में आखिरी टैब आती है हमारी 11 टैब है हेल्प टैब। इसमें सबसे पहला ऑप्शन होता है हेल्प का, मतलब F1। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड टेक्स्ट हेल्प प्राप्त करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके लिए शॉर्टकट की होती है F1। F1 दबाएंगे तो हेल्प वाला ऑप्शन जो है वो ओपन हो जाता है। कॉन्टैक्ट सपोर्ट वाला ऑप्शन होता है। किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए चैट की हेल्प से सपोर्ट टीम से कॉन्टैक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फीडबैक या सजेशन वाला ऑप्शन होता है। डॉक्यूमेंट या फिर MS वर्ड के बारे में सजेशन देने के लिए इसका यूज होता है। शो ट्रेनिंग वाला ऑप्शन होता है। वीडियो ट्यूटोरियल की हेल्प से वेरियस फीचर्स की ट्रेनिंग प्राप्त करने के लिए इसका यूज होता है। एंड व्हाट्स न्यू वाला एक ऑप्शन होता है जो MS वर्ड में न्यू और अपडेट हुए फीचर को दिखाने के लिए हमको दिया हुआ होता है। तो ये हेल्प टैब होती है जिसमें हमने ये अलग अलग ऑप्शन डिस्कस करें। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये MS वर्ड वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। सारी टैब को हमने अच्छे से डिस्कस किया। हर एक छोटे छोटे फीचर ऑप्शन को हमने समझा है यहाँ पर। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने समझाया है, बिल्कुल आसान शब्दों में हमने समझाया। इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आप प्रैक्टिकल करोगे, अगर आपके पास सिस्टम है, कंप्यूटर है, PC है, तो बहुत अच्छे से आप चीज़ें जो है वो दिमाग में रख पाएंगे। 1-2 बार अगर आप प्रैक्टिकल करके देख लोगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पर ये हमारा MS वर्ड वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड आप टेस्ट वाले सेक्शन में टेस्ट लगा सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं। वो क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं जो अभी लेटेस्ट एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं। तो अच्छे से टेस्ट लगाइएगा, बार बार टेस्ट की प्रैक्टिस करते रहिएगा, जिससे इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे तो आप 100% एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन सही करके आओ। तो आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में जो कि होने वाला है हमारा पावर पॉइंट वाला। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।